Hello, dear friends. Have a cool day. And you are most welcome in Renu's channel, Nayab Thoughts in English. And today we are going to discuss the last lesson, class 8th. It's so happen. आपको पता है हम It's so happen कर रहे हैं और लास्ट लेसन जो है वो हम करने जा रहे हैं और लास्ट लेसन जो है वो है सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 8, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, ये चैप्टर का नेम है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल चैप्टर है। इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर इस चैप्टर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज 69। वाई वर ट्रैवलर्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया? जो यात्री थे वो इंडिया की तरफ आकर्षित क्यों होते थे? इंडियन कल्चर वॉज वेरी रिच इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है, रीति रिवाज जो हैं वो बहुत समृद्ध थे हर पक्षों में, हर तरीके में। इट्स कल्चर, रिलीजन, इसकी परंपराएं, रीति रिवाज, रिलीजन, धर्म, वेल्थ, संपदा, फिलॉसफीज, दर्शन शास्त्र, आर्किटेक्चर, वास्तुकारिता, आर्ट, कला और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और शैक्षिक मान्यताएं वर द रिच सोर्स ऑफ लर्निंग, जो कि ये सब बहुत ही समृद्ध स्रोत थे हमारे सीखने का। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया गाइडेड, एनकरेज्ड एंड अट्रैक्टेड ह्यूमैनिटी, और भारतीय शिक्षा का जो ढांचा है, वो जो व्यवस्था है वो हमें गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है, हमें प्रोत्साहित करती है और ह्यूमैनिटी को अट्रैक्ट करती है। द ट्रैवलर्स कॉल्ड इंडिया द लैंड ऑफ वंडर। जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं इंडिया को हैरानियों का, आश्चर्यों का देश कहते थे। सो दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, इसीलिए वो इंडिया की ओर आकर्षित होते थे। वट वर द सोर्सेज ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम? एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो स्रोत थे वो कौन कौन से थे? द सोर्सेज ऑफ, कि कहाँ से हमें स्रोत थे, कहाँ से पढ़ाई इत्यादि असेसमेंट होती थी, कहाँ से होती थी? द सोर्सेज ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम वर वेदास। आपको पता है 4 वेद हैं हमारे, ब्राह्मणास, उपनिषद्स, धर्मसूत्रा। ये 4 स्रोत हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मेडिकल ट्रीटीज जो होती थी, ट्रीटीज की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, TREA होना चाहिए। और चिकित्सक और की जो होती थी चरक और सुश्रुता, वो सुश्रुता जो है वो मेडिकल ट्रीटीज हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में, चरक और सुश्रुता ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है लर्निंग का, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र को सीखने का ये दोनों सोर्स हैं। आपने सुना होगा चरक संहिता, जिसके अंदर सारी दवाइयों इत्यादि के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में दिया हुआ है। अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर, दूसरे जो स्रोत थे सीखने के वो थे इतिहास, हिस्ट्री, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, अन्विक्षिकी, लॉजिक, तर्क इत्यादि, शिल्पशास्त्र, आर्किटेक्चर, वास्तुकारिता, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यादि या पैसों से संबंधित। वर्ता, एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रेड, व्यवसाय, कॉमर्स भी व्यवसाय, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों इत्यादि से संबंधित। एड, धनुर्विद्या, आर्चरी। धनुर्विद्या आपको पता है, धनुष बाण में, आर्चरी में जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो सोर्स थी हमारे सीखने का। वट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशंट इंडिया? प्राचीन भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसके मेन फीचर्स, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशंट इंडिया वर, जो फीचर्स हैं शिक्षा के, प्राचीन भारतीय शिक्षा के जो भी फीचर्स हैं वो हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर बेस्ड ऑन वेदास एंड उपनिषद्स। जितने भी सिखाना था, सीखना था, वो सभी किस पर आधारित थे? वेदों पर और उपनिषदों पर। इट टॉट टू फुलफिल ड्यूटीज़, ये हमें सिखाती थी कि हम अपनी ड्यूटीज़ को, कर्तव्यों को कैसे पूरा करें। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह किस पर एम करती थी, उसका उद्देश्य क्या था? चतुर्मुखी विकास, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, ये जो था ये ग्रोथ के ऊपर पूरी शिक्षा जो थी वो डिपेंड थी।
इट टॉट टू बी प्रैग्मेटिक, और ये हमें सिखाती थी कि हम ऑप्टिमिस्ट बने रहें, हम आशावादी बने रहें। व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरुज इन पीपल्स लाइफ, छात्रों की ज़िंदगी में गुरु की क्या भूमिका होती थी। गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्क टुगेदर, और गुरु और शिष्य दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। एंड अचीव द एम, और अचीव करते थे, यहाँ अचीव्ड आएगा बेटा, अचीव द एम, और अचीव करते थे उस एम को। देयर एम वॉज टू गेट प्रोफिशिएंसी इन ऑल फील्ड्स, उनका उद्देश्य होता था कि हर क्षेत्रों में योग्यता हासिल कर ली जाए। दे एसेस देयर पीपल्स थ्रू शास्त्रा, और वो जो थे अपने छात्रों को का जो असेसमेंट किया करते थे, उनको उनका जो भी इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया करते थे वो शास्त्रार्थ के द्वारा किया करते थे। ऑल्सो लर्न पीपल्स, प्यूपल्स आएगा यहाँ, असिस्टेड देयर गुरुज टू गाइड यंगर प्यूपल्स, और प्यूपल्स आएगा यहाँ बेटा, पीपल्स नहीं आएगा, PUPILS आएगा यहाँ पे। और जितने भी लर्न जो भी हुआ करते थे, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ बच्चे, यहाँ करेक्शन में आ जाएगा, ये देखिए आप, ये हो जाएगा, ये प्यूपल्स है वर्ड है, ये PUPILS, ओके। तो ये वर्ड है, असिस्टेड देयर गुरुज टू गाइड यंगर प्यूपल्स, जो छोटे छात्र हुआ करते थे कम उम्र के, और जो पढ़े लिखे छात्र बड़े हुआ करते थे, सीनियर हुआ करते थे, वो अपने गुरु को असिस्ट किया करते थे, अपने गुरु को सहायता किया करते थे छोटे छात्रों को सीखने सिखाने के लिए। ओके, नाउ comprehension check, page 74. Where did nuns and monks receive their education? जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उसमें नन और मॉन्क होते हैं, सन्यासी होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी होती हैं। रिसीव देयर एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करते थे। देयर वर विहाराज एंड, ये बच्चे यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक चल रही हैं, तो ये है मोनेस्ट्रीज, MONA, मोनेस्ट्रीज, TERIES, मोनेस्ट्रीज हैं ये, ठीक है। तो ये मोनेस्ट्रीज जो होती थी, विहाराज एंड मोनेस्ट्री, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जाया करते थे, दे वर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, और ये जो थे यहाँ पे दीज आएगा, दीज वर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, और ये जो है वो शिक्षा के सीखने और सिखाने के लर्निंग के केंद्र हुआ करते थे। द नन्स एंड मॉन्क्स गॉट देयर एजुकेशन देयर, और भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे वो यहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। दे मेडिटेट, वो तपस्या करते थे, डिस्कस, विचार विमर्श करते थे, डिबेट, वाद विवाद करते थे, विद द स्कॉलर्स, किनके साथ, विद्वानों के साथ। ओके, नाउ व्हाट इज पाणिनि फेमस फॉर, पाणिनि किस लिए प्रसिद्ध हैं। पाणिनि वॉज संस्कृत ग्रामेरियन, पाणिनि जो थे संस्कृत के व्याकरणकर्ता थे, व्याकरण के गुरु थे। ही गेव थियोरी ऑफ फोनेटिक्स, उन्होंने फोनेटिक्स, शब्द, अर्थ, मॉर्फोलॉजी और उनकी रचना इत्यादि के बारे में उन्होंने थ्योरी दी है। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर, और वह विद्वान थे भाषा के और व्याकरण के। ही रोट द ग्रेटेस्ट बुक ऑन ग्रामर, उन्होंने ग्रामर के ऊपर सबसे महान किताब लिखी है और जिसका नाम है अष्टाध्यायी। Which university did Huansang and Ai Kuang study at? किस विश्वविद्यालय में हुआनसांग और आई क्विंग ने अपना अध्ययन किया। हुआनसांग एंड आई क्विंग वॉज द चाइनीज स्कॉलर्स, हुआनसांग और आई क्विंग जो थे ये दोनों के दोनों चीनी विद्वान थे। दे विजिटेड नालंदा इन द 7th century CE, उन्होंने नालंदा को जो विजिट किया था वो 7वीं शताब्दी में किया था। नालंदा वॉज कॉल्ड नाला, नालंदा को नाला उस समय कहा जाता था। इट वॉज द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस डिसिप्लिन्स, और ये केंद्र था उच्च अधिगम का बहुत अलग अलग क्षेत्रों में। दे बोथ वर द स्टूडेंट देयर, ये दोनों के दोनों, कौन दोनों, हुआनसांग एंड आई क्विंग, दोनों के दोनों यहाँ पर छात्र थे। विच सब्जेक्ट डिड हुआनसांग स्टडी इन इंडिया, कौन से सब्जेक्ट को, विषयों को हुआनसांग ने भारत में जो है वो अध्ययन किया। हुआनसांग स्टडीड ग्रामर, हुआनसांग ने व्याकरण, संस्कृत, लॉजिक, तर्क, योगा नालंदा में इंडिया में उसने स्टडी किया। ही स्टडीड योग शास्त्र इन इंडिया, और उसने भारत में योग शास्त्र का अध्ययन किया। हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, समाज
छात्रों की शिक्षा के लिए कैसे सहायता करता था। द सोसाइटी हेल्प्ड इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, समाज जो है वो सहायता करता था छात्रों की पढ़ाई के लिए। मॉनेटरी हेल्प केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, और पैसों की जो सहायता थी वो अमीर व्यापारियों से आती थी, वेल्दी पेरेंट्स, समृद्ध माता पिता से, एंड सोसाइटी और समाज से आती थी। क्योंकि स्कूल में जहाँ पर गुरुकुल में, पाठशाला में, टॉल्स में ये जो बच्चे जाते थे उनको पैसे नहीं देने पड़ते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एजुकेशन होती थी। तो पैसा कहाँ से आता था? रिच मर्चेंट से, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी से। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग, द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड, और बिल्डिंग के गिफ्ट के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को ज़मीन का भी उपहार प्राप्त होता था। देयर वर अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, और ऐसी ही प्राचीन और वे विश्वविद्यालय थे जिनका नाम है वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगतडाला। दे प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, वो भी वो मुफ्त शिक्षा जो है वो प्रदान छात्रों को करती थी। एक्सरसाइज, विच सैलियंट फीचर्स ऑफ द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनाउंड। कौन से वो ऐसे विशेषताएं हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा के व्यवस्था की जो कि पूरे विश्व में उसे प्रतिष्ठित बनाती है। द साइलेंट फीचर ऑफ द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनाउंड, जो बहुत ही विशेष भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के जो विशेषताएं हैं जो कि उसे पूरे संसार के अंदर प्रतिष्ठित बनाती है, वो हैं एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। प्राचीन भारतीय शिक्षा भारत की जो थी वो चहुमुखी छात्र किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास को जो है वो उद्देश्य करती थी। दे टॉट दैट एन इंडिविजुअल शुड टेक केयर ऑफ बोथ द इनर एंड आउटर सेल्फ, वह सिखाती थी कि एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को पूरा ध्यान देना चाहिए अपने भीतरी और बाहरी दोनों ओर उसको देखभाल, अपने भीतरी अंतर्मन और बाहरी मन को ध्यान देना चाहिए। इट फोकस्ड ऑन द फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और ये उद्देश्य करती थी शारीरिक, नैतिक, आत्मिक और बौद्धिक जिंदगी के अंदर जो है हमारे एस्पेक्ट्स, पक्ष जो हैं वो सारे के सारे पक्ष हमारी ज़िंदगी के मजबूत हो जाएं। इट टॉट वैल्यूज़, और ये सिखाती थी मूल्य, जैसे कि ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सेल्फ रिलायंस, खुद पर निर्भर होना, डिसिप्लिन, अनुशासन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, और सभी सृष्टि के सभी लोगों के लिए जो है वो रिस्पेक्ट करना, आदर सिखाती थी। स्टूडेंट्स वर टॉट टू मेक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, और छात्रों को सिखाया जाता था कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट, एक कंप्लीट बैलेंस, पूर्णता, पूरी तरह से एक संतुलन बना के चले ह्यूमन बींग्स के बीच में, मनुष्यों के बीच में और प्रकृति के बीच में। टीचर्स थॉट टॉट, यहाँ टॉट आएगा बेटा, ये यहाँ पे टॉट आएगा, TAUGHT, कुछ स्पेलिंग्स की टाइपिंग में गलती हो गई है। टीचर्स टॉट वेदास एंड उपनिषद्स, टीचर जो हैं वो सिखाया करते थे वेदास को और उपनिषद्स को सिखाया करते थे। दे टॉट, यहाँ पर भी टॉट ही आएगा, ये दोनों वर्ड गलत हैं, ये आएगा यहाँ पे हाउ टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सेल्फ, और वे सिखाया करते थे कि जिम्मेदारियाँ अपनी, परिवार की और समाज की कैसे पूरी की जाएं। नाउ why do you think students from other countries came to India to study at that time? उस समय पर भारत में दूसरे जो देशों के जो छात्र थे वो यहाँ उस समय क्यों आते थे? स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया टू स्टडी, जो स्टूडेंट्स थे वो दूसरे देशों के आते थे भारत में अध्ययन करने के लिए। तक्षशिला वॉज द रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग, और वो कहाँ आते थे? तक्षशिला में आते थे, जिसे टैक्शिला भी कहा जाता है, जो कि एक प्रतिष्ठित केंद्र था सीखने का। इट इंक्लूडेड रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म, और इसमें आती थी धार्मिक शिक्षाएं बुद्धिज़्म की। द स्टूडेंट्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम टू स्टडी हेयर, और छात्र दूर दराज से यहाँ पर आते थे अध्ययन करने। मोनेस्ट्रीज एंड विहारास, ये यहाँ पे बच्चा एंड है ये वर्ड, एंड विहारास अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फॉर हायर लर्निंग, और मोनेस्ट्रीज और विहारास जो होते थे ये छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित करते थे। व्हाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड अ वे ऑफ लाइफ? शिक्षा को जीवन जीने का तरीका क्यों माना जाता था? द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम वॉज फेमस फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, और जो प्राचीन शिक्षा थी
उस व्यवस्था ये किस लिए फेमस थी? औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से ये फेमस थी। औपचारिक होती है कि जो हम घर पर बैठ कर के शिक्षा करती हैं, मंदिरों में घर पर बैठकर होती है। इनफॉर्मल होती है जहाँ पर हमें जाना पड़ता है। तो हमारी जो एजुकेशन है, आज हम स्कूल जाते हैं, इट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, इंडिजिनस एजुकेशन वॉज गिवन एट होम, और फॉर्मल एजुकेशन जो होती थी वो दी जाती थी घर पर, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, पाठशालाज में। टॉल्स, ये बच्चे यहाँ पर वर्ड है, ये टॉल्स वर्ड है जो कि बंगाल में बड़ा फेमस होती थी। जैसे हम स्कूल कहते हैं तो ये टॉल्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ क्या होता था, ये देखें, मैं दोबारा इसको कर देती हूँ। दिस इज TOLS, टॉल्स। ओके, पाठशाला होती थी, टॉल्स होती थी, चतुष्पदी और गुरुकुल्स। जो हमारे जैसे स्कूल होते हैं, अलग अलग नेम हैं, तो ये यहाँ पर पाठशाला है, टॉल्स है, टेम्पल्स है, चतुष्पदी है, गुरुकुल्स, ये उन जगहों पर बच्चे जाया करते थे। नाउ द पीपल इन होम्स, और लोग जो है घरों में, गाँव में, मंदिरों में, गाइडेड यंग चिल्ड्रन, सब जगह युवा बच्चों को मार्गदर्शन दिखाया करते थे। दे टॉट द पायस वे ऑफ लाइफ, और वो क्या सिखाया करते थे? जिंदगी जीने का पवित्र तरीका। दैट इज़ वाई एजुकेशन इज कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ। इसीलिए एजुकेशन को जीवन, उस समय के एजुकेशन को जीवन जीने का तरीका कहते हैं। What do you understand by holistic education? Holistic education, चहुमुखी शिक्षा किसे कहती हैं? Holistic education aimed at taking care of inner and outer self. Holistic education उद्देश्य करती है कि हम देखभाल करें, हम पूरी तरह से कुशल हों, भीतरी और बाहरी दोनों जगह, दोनों चीज़ों को हम जो है पढ़ाई के अंदर जो है हम उद्देश्य लेकर के चलें कि ये दोनों चीज़ हमारी कुशल होंगी, हम भीतर से भी कुशल होंगे और बाहर से भी कुशल होंगे। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द मॉरल, और ये उद्देश्य करती थी, फोकस करती थी मॉरल, नैतिक, फिजिकल, शारीरिक, स्पिरिचुअल, आत्मिक एंड इंटेलेक्चुअल, और बौद्धिक पक्षों के, ज़िंदगी के बौद्धिक पक्षों को ध्यान देती थी। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज़, और ये दबाव डालती थी वैल्यूज़, मूल्यों पर, जैसे कि विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, खुद पर इंडिपेंडेंट होना, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होना, और सारी क्रिएशंस के लिए आदर सिखाती थी। Why do you think तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स? जो तक्षशिला है और नालंदा है उसको हेरिटेज साइट क्यों घोषित किया है, और किसने घोषित किया है? ये तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को ने तक्षशिला और नालंदा दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है कि ये संसार के वो खजाने हैं जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और आज के तारीख में इनको हमने खजाना घोषित कर दिया है। बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज़ वॉज द बेस्ट सेंटर्स, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय थे ये बहुत सबसे ज़्यादा बढ़िया सेंटर, केंद्र थे सीखने के, इन द एंशंट इंडिया एंड वर्ल्ड, प्राचीन भारत के में, संसार में, प्राचीन भारत के संसार में ये सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के सीखने के, अधिगम के क्षेत्र हुआ करते थे, और आज की तारीख में इनके अवशेष मिलते हैं, द रूइंस आर फाउंड। और मैं बता दूं आपको कि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिलता है, और नालंदा जो है वो राजगीर, बिहार के अंदर मिलता है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइट नाउ। और नेक्स्ट वीडियो हम इसका लेकर के आएंगे, इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट वीडियो MCQ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।